लिंडन और मीर जाफर जैसे लोग जन्म लेते हैं, जो इंसानों की बस्तियों को परिंदों से भर देते हैं। फिर कुदरत उस कौम के यानी से अपना हाथ खींच लेती है। फिर इस कौम का हर कदम तनज़्ज़ुल और तबाही की तरफ उठता है। साहिबे सद दूसरी तरफ निगाह जुड़ाएं तो पता चलता है कि लोगों की आर्ज़ों का खून हो रहा है, उमंगों के जनाजे उठ रहे हैं। लोग असेंबली हॉल के सामने अपने आप को आग लगा रहे हैं। मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती। बीवी बच्चों के भूखे चेहरे वालिदैन को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देते हैं। बच्चियों के लिए जूता लाने वाले वालिद की लाश जब घर आती है तो बच्चियां सीसकियों से इसका इस्तकबाल करते हुए कहती हैं, उठ जाओ बाबा, उठ जाओ बाबा, अब हम जूता नहीं मांगेंगी। तेग मुंसिफ हो जहां दारो रसन हो शाहिद, तेग मुंसिफ हो जहां दारो रसन हो शाहिद। बेगुनाह कौन है इस शहर में कातिल के सिवा। मेरे भाइयों, इन वालिदैन का क्या कसूर है जो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने से कासिर है। 2-2 दिन उनके घर में चूल्हा नहीं जलता, बाहर निकलते हैं, मजदूरी नहीं मिलती, सरमायादार उनको धक्के देता है। संतों का जाल बिछाने वाले संतों का सफाया कर रहे हैं। फैक्ट्रियां और कारखाने बंद होते जा रहे हैं और मेरा देश बदहाली के आंचल में ढलता जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो खुदा न खास्ता हमारा ये अजीम मुल्क हमारे हाथों से निकल भी सकता है। खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए। इस निजाम में ज़र को बर्बाद होना चाहिए। इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम, इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम। जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। साहिबे सद, हमें अपने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाइंसाफी के सुरों को तर्क करना होगा, इंसाफ का बोलबाला करना होगा। रोशनियों के शहर को उसकी रोशनियां फिर से लुटाना होंगी। अगर खुदा ने हमारा नाम दानिशोरों में शामिल कर ही दिया है तो हमें तालीमी मैदान में खूब मेहनत करके अपने मुल्क को इस काबिल बनाना होगा कि अक़वाम आलम इस सल्तनत खुदा पर फख्र कर सके। हमारे लिए ये वक्त बहुत कीमती है। अगर हमने इसे गंवा दिया तो वो तमन्नाएं और तवक्कुआत दम तोड़ जाएंगी जो मुल्क को कौम को हमसे वाबस्ता है। हम आने वाले कल के डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंसदान हैं और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हमसे वाबस्ता है। हमें कायदे-ए-आज़म के पाकिस्तान को हकीकी माने में वही पाकिस्तान बनाना होगा जिसके लिए मेरे कायद ने दिन रात मेहनत करके जबरे इस्तबदाद के पंजे से आजाद करवाया। बिलाशुबा आज के दानिश्वर कल के कायद और कल के कायद ही कल का पाकिस्तान बनाएंगे। जिनकी खुशबू से महक उठे जमाने की फिजा, जिनकी खुशबू से महक उठे जमाने की फिजा, जिंदगी को ऐसे फूलों से सजाना चाहिए। चोरी न हो, डाका न हो, जुल्म भी न हो जहां, चोरी न हो, डाका न हो, जुल्म भी न हो जहां, हमको अपने देश को ऐसा बनाना चाहिए। मेरे भाइयों, साइंस की सबसे तहलकांगेज़ इजाद कंप्यूटर है। बज़ाहिर तो ये हिसाब किताब की मशीन है, लेकिन इसका दायरा अमल इंसान की सोचों की तरह वुसअत के हामिल है। इससे पूरी दुनिया इस्तेफादा कर रही है। कंप्यूटर न सिर्फ तालीमी इदारों बल्कि कारोबारी, मुआशी और मुआशरती जिंदगी का हिस्सा भी बन चुका है। अमराज की तहकीक, ज़बानों के तराजू, साइंसी इल्म की पेचीदगियां, जहाजों और मसनूई सैरों का निजाम कंप्यूटर ही की मरहूम मिन्नत है। यही वजह है कि दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में अपना नाम शुमार करवाने के लिए जरूरी है कि हम इस शोबे में महारत हासिल करें और दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाएं। उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सह में जाते हैं, उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सह में जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन
बन जाए। और वो बोले शायर, बुलंदी पर कभी पहुंचाएगा मेरा हुनर मुझको, बुलंदी पर कभी पहुंचाएगा मेरा हुनर मुझको। मुझे कदमों के नीचे सीढ़ियां अच्छी नहीं लगती। वस्सलाम। आपकी तालियां इस बच्चे की काबिलियत के लिए कम नहीं होनी चाहिए। आपकी तालियां को ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान के ये कायद कल के का पाकिस्तान बनाएंगे। अच्छा जी, खबर ये है कि इनामुल्लाह साहब आज के बाद से कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली में तकरीर की ट्यूशंस भी देंगे मेंबरान को। इनाम साहब कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अगर आपके पास वक्त हो और आप मुनासिब समझें तो 1 मिनट के लिए आप नवाज शरीफ साहब से मिलना पसंद करेंगे? जी जरूर। तो आपको ले चलें। तालियां आपकी होंगी फिर।